लॉन्ग टर्म गोल की दिशा में काम करना बहुत कठिन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल हम बनाते ही नहीं हैं, और यदि बनाते हैं तो जो उसकी तस्वीर है वो धुंधली होती है, उसमें क्लैरिटी नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा बुरा होता है तब कि हमने लॉन्ग टर्म गोल बनाया, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हम उस दिशा में बार बार सोचते रहते हैं और हम उस दिशा में काम नहीं करते। सो व्हाट आर द मेन रीजन कि हमें लॉन्ग टर्म गोल की दिशा में काम करने के लिए एनर्जी क्यों नहीं मिलती, हम मोटिवेट क्यों नहीं होते, हम एक्शन क्यों नहीं लेते। हमारा रोज का जो डेली शेड्यूल है, जो समय है, शॉर्ट टर्म गोल में ही लगा रहता है। रोजमर्रा के कामों को पूरा करने में ही हमारा समय लगा रहता है, और उस काम को करने के लिए हम मोटिवेट भी रहते हैं, प्रेरित भी रहते हैं। हम रोज टू डू लिस्ट बनाते हैं, और टू डू लिस्ट में हम क्या लिखते हैं कि आज हमें क्या करना है। लेकिन उस टू डू लिस्ट में जो हमारे टास्क होते हैं वो लॉन्ग टर्म गोल से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि लॉन्ग टर्म गोल के लिए हमें एनर्जी नहीं मिलती? और यही वजह है कि 90 to 95% लोग लॉन्ग टर्म गोल या तो उनके होते नहीं, या इनमें से जिन लोगों के होते हैं उसे वो अचीव नहीं कर पाते। मैंने भी पास्ट में कई लॉन्ग टर्म गोल बनाए, डायरी में लिखा, कुछ दिन तक डायरी के पन्ने पलट के देखते रहे और फिर भूल गए। फिर कुछ दिन बाद याद आया कि नहीं भाई, लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, तो फिर डायरी में लिखा, कुछ दिन उस पर वर्क किया, लेकिन लॉन्ग टर्म की दिशा में काम करने के लिए जिसे बोलते कंसिस्टेंसी नहीं रही। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं रही? क्योंकि अंदर से एनर्जी नहीं आती थी। एनर्जी क्यों नहीं आती थी? क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल बना तो लिया, लेकिन वो मोटिवेट नहीं करता था। उसके पीछे जो इंजन होना चाहिए वो इंजन था नहीं, जहां से एनर्जी मिले। तो बीच बीच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था कि क्या लाइफ ऐसे ही बीत जाएगी घूम घूम के चक्रव्यूह में, या हम एक सर्टेन कोई हमारा डेस्टिनेशन लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए कि आज से 10 साल 15 साल की बाद लाइफ कैसी हो। तो मुझे लगता है कि 2-3 साल पहले तक मैं इस दिशा में सोचता था, लेकिन काम नहीं कर पाता था। 2018 में मैंने मिशन 2021 बनाया। दैट वाज माई लॉन्ग टर्म गोल, फर्स्ट टाइम, which was connected still, which is connected to my value system. दो 2015 में जब मैं वापस जॉब में आया तो उस समय मैंने एक और लॉन्ग टर्म गोल बनाया था, डेप्ट फ्री होने का, और दैट वाज आल्सो कनेक्टेड टू माय वैल्यूज। व्हाट is my value? Freedom, financial freedom, debt free life. That is my core value.
सो अब मैं अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं कि जो लॉन्ग टर्म गोल है वो यदि आपके वैल्यूज से कनेक्टेड है, मतलब लॉन्ग टर्म गोल वैल्यू बेस्ड है, तो वो जो वैल्यू सिस्टम है आपका, वो आपको लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए मोटिवेट करेगा, प्रेरित करेगा, एक्शन लेने के लिए आपको रोज जो है उस दिशा में स्टेप उठाने के लिए एनर्जी देगा। लॉन्ग टर्म गोल के बिना आगे बढ़ना एक तरह से कह सकते हैं कि आपको पता नहीं है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है और आप घूम रहे हैं इधर से उधर, जिधर हवा ने आपको धक्का दिया आप उधर चले गए। मान लीजिए कि आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल पता है, तो सबसे बड़ी दुख की बात क्या होती है कि आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, उस दिशा में काम करने के लिए आप एक्शन नहीं ले रहे होते हैं। तो क्यों नहीं ले रहे होते हैं, उसके भी कुछ रीजन है। नंबर 1 रीजन होता है फेलियर ऑफ, नंबर 1 रीजन होता है फियर ऑफ स्टार्टिंग। आप लॉन्ग टर्म गोल के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं, मैथमेटिक्स लगाते हैं, कैलकुलेशन लगाते हैं कि आप जो स्टार्ट करना है, जो पहला स्टेप उठाना है, उसको उठाने में ही आपको डर लगता है। दैट इज द फियर ऑफ स्टार्टिंग। दूसरा फियर होता है फियर ऑफ फेलिंग। आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म दिशा में आपने एक्शन लिया, स्टेप्स उठाए, और यदि आप फेल हो गए तो जो फेल होने का डर है हमारे अंदर इतना ज्यादा होता है कि हम एक्शन स्टेप्स नहीं उठाते। तीसरा होता है फियर ऑफ चेंज। आपको लगा कि आप लॉन्ग टर्म गोल जो है अचीव करते हैं तो कहीं आपकी बहुत सारी दुनिया तो नहीं बदल जाएगी, तो जो आपका कंफर्ट जोन है आज का, वो चेंज करने का जो आगे जाके होगा उससे आपको डर लगने लगता है। तो आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना नहीं चाहते, उसको चेंज नहीं करना चाहते, तो फियर ऑफ चेंज। आपको लगता है कि जो प्रेजेंट आपकी एक तरीके से कहें कि जो स्थिति है उसमें यदि चेंज होगा तो क्या होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप यही सोचते हैं कि आप कंफर्ट जोन के बाहर जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। तो दैट इज द फियर ऑफ चेंज। सो नाउ आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल पता है, नहीं पता है तो आप अपना लॉन्ग टर्म गोल बनाइए अपने वैल्यूज बेस्ड। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, आपको अपने वैल्यूज डिफाइन करने होंगे। कहते हैं ना किसी व्यक्ति का वैल्यूज क्या है, किसी कंपनी का वैल्यूज क्या है, वैल्यूज को ज्यादा महत्व दिया जाता है ना कि प्राइस को। ओके, वर्थ क्या है। तो आपका अपना वैल्यू क्या है वो सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं बताता हूं 8-10 वैल्यूज क्या हो सकते हैं। फ्रीडम, लीडरशिप, पीस, एक्सप्लोरेशन, हेल्प करना, दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ बेस्ट वैल्यू। तो उसके बेस्ड पे फिर आपको अपने गोल बनाने हैं। एक बार गोल बना लिया वैल्यू बेस्ड और उसको आपने डिफाइन कर लिया तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। गोल चेंज हो जाते हैं लेकिन वैल्यूज चेंज नहीं होते। ओके, तो आपको अपना वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन लोग यही इंपॉर्टेंट काम नहीं करते, सीधे जंप करके गोल बनाने लगते हैं और वो उस गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाते हैं। उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, वैल्यू बेस्ड गोल बनाना होगा। और जब आप एक बार यह कर लेंगे तो सबसे पहले आपको अपना समय ब्लॉक करना होगा, डेडिकेट करना होगा। दैट इज ए पार्ट ऑफ एक्शन स्टेप्स। दैट्स व्हाई आई टेल कि हमें सबसे पहले टाइम रिच बनना है। पैसे का रिच अपने आप बन जाएंगे।
क्योंकि मैंने देखा है कि जो ऑब्जर्व किया है कि जो लोग आज पैसे से अमीर हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है, बेहतर पैसा है उनके पास पास्ट की तुलना में, मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि उन लोगों ने अपना जो है समय जो है अपने हिसाब से उन्होंने उस समय का उपयोग किया। किसी और के लिए उन्होंने अपना समय जो है, आप कह सकते हैं कि उसको गवाया नहीं। वो लोग डेडिकेटेड थे, वो लोग फोकस्ड थे, वो लोग सिंगल टास्कर थे, और उनको जब वो काम करना होता था तो वो उस काम को करते थे, और उस काम के रास्ते में आने वाली अलग अलग तरह की कई परेशानियां जो होती हैं उस तरफ ध्यान नहीं देते थे, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे। तो कोई एक व्यक्ति सिंगल फोकस्ड क्यों है, लॉन्ग टर्म गोल के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट क्यों है, और वो क्यों लंबे समय तक लॉन्ग टर्म गोल के लिए फोकस्ड वे में काम करता रहता है, यह कई और फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे जो आधारभूत चीज़ है वो अपने गोल्स जो है वैल्यू बेस्ड बनाता है। ओके, तो आज बिल्ड योर टाइम रिच वर्कशॉप का तीसरा दिन है, और तीसरे दिन में मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा कि आपको अपनी वैल्यूज डिफाइन करनी है और उसे अपनी डायरी में या एक पेज में लिखना है, और उस पेज को जो है एक नोट की तरह हमेशा अपने साथ रखें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप डेली एक्शन के लिए आप मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि आपको आपके वैल्यूज जो हैं एनर्जी देंगे, थ्रस्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए।